हम 8 वचन पढ़ेंगे। बहुत ही जल्दी जल्दी बात करूंगा मैं, क्योंकि आप लोग वचन को मैं थोड़ा बोलता हूं, आप ज्यादा समझ जाते हैं। और मेरे लिए खुशी की बात है कि हमारी कलीसिया के लोग, उनका जो कैचिंग पावर है वो बढ़ रहा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यस, कंटिन्यू। दूसरा यूहन्ना की पत्री, उसका 1 अध्याय और उसका हम 8 वचन से पढ़ना चाहते हैं। आज कुछ बातें व्यक्तिगत रूप से मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूं, जो आपको आपके जीवन में काम आने वाली बात है। यहां पर लिखा है, मैं पढ़ता हूं, आप लोग सुनिए। पहला यूहन्ना और दूसरा यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसका 8 वचन। अपने विश्वास में चौकस रहो, अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा ना दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 20 मिनट बातें करेंगे, कितने देर? ध्यान से सुनिए। दूसरा यूहन्ना की पत्री, उसका 1 अध्याय उसका 8 वचन से हम लोगों ने अभी पढ़ा है 11 वचन तक। आप इसको घर भी पढ़ना जाकर। आज मैं बातें करना चाहता हूं हमारे मसीह जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। वो है हमारे निर्णय, हमारे फैसले, हमारे डिसीजन। जो निर्णय हम लेते हैं, जो डिसीजन हम लेते हैं, उन डिसीजनों का हमारे जीवन पर या हमारे पूरे परिवार पर या हमारी मसीह जिंदगी पर पूरा फर्क पड़ता है, पूरा प्रभाव डालता है। देखिए, निर्णय प्रभावशाली होते हैं। जोर से बोले, निर्णय प्रभावशाली होते हैं। आमीन, ठीक है। आप जो भी आज निर्णय लेते हैं, आप देखिए उसका फर्क पड़ता है हमारे जीवन पर। ये बच्चे जो बैठे हैं, अगर आज ये निर्णय ले कि मुझे अच्छी पढ़ाई करना है, तो क्या होगा? इनके जीवन में उसका प्रभाव आना शुरू हो जाएगा। ये क्या करेंगे? अपने निर्णय के अनुसार काम करेंगे। मुझे अब एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर अब पास होना है, तो उसके साथ निर्णय के साथ आपको उसके अनुसार काम करना पड़ेगा, क्योंकि निर्णयों में पावर है। डिसीजन हैज पावर। और ये मसीह जीवन में बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि हम मसीह में, उसकी देह में, उसके पवित्र कलीसिया में बुलाए गए हैं। हम दुनिया में नहीं है। वी आर नॉट इन द वर्ल्ड। देखिए, 2 तरीके के लोग हैं इस दुनिया में, एक प्रभु में और एक प्रभु के बाहर। 2 ही है, बीच वाला नहीं है। इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि ना तो तू ठंडा है और ना तू, मतलब तू गुनगुना है और मैं तुझे उगलने पर हूं। आई एम गोइंग टू वोमिट यू। प्रभु कह रहा है, तू गुनगुना है। मतलब बीच वाला कैटेगरी प्रभु को नहीं पसंद। 2 ही तरीके के लोग हैं, या तो वो बाहर है या कलीसिया में है, अंदर है। आमीन। निर्णय में ताकत है, पावर है। जैसा आज आप चुनोगे वैसा आप कल बन जाओगे।
मैंने कहा जैसा आज आप चुनोगे वैसा आप अपने जीवन में कभी भी अपने जीवन के साथ कोई भी खिलवाड़ ना करें। टाइम बहुत ही स्पीड से जा रहा है और जो गया है समय उसको कोई वापस नहीं ला सकता। अब याद रखिए कि मैं अपने समय का मैं किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहा हूं। प्रभु ने सबको कामयाब होने के लिए 24 आवर्स दिए हैं, 24 घंटे। उसमें से 12 घंटे शाम होती है, 12 घंटे दिन होता है। मतलब हमारे पास अगर देखा जाए तो 12 घंटे हैं काम करने के, 12 घंटे होते हैं। अब उस टाइम को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, उसे कैसे अपने काम में लेकर आते हैं, वो हमारी प्रॉब्लम है, वो हमारे डिसीजन है। चाहे तो हम उस समय को मौत मस्ती में गवा दे। फोन आ गया, कौन सा फोन है? वीवो है। अच्छे फोन आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है। एंड्रॉइड फोन जो पहले देखने को नहीं मिलता था, अब हर एक प्रकार के लेबर क्लास लोगों के पास भी है। जो थोड़ा कमाते वो भी एंड्रॉइड रख रहे हैं। इसके फायदे हैं, इसके फायदे हैं, इसके फायदे हैं और इसके नुकसान भी है। ये अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसके नुकसान ना लेकर इसके फायदे ले ले और अपने जीवन को खुद बना ले। मैं बता रहा हूं आपको, अगर हम आज अपने डिसीजंस में सही नहीं है मेरे प्रिय, तो हमारे डिसीजंस हम एक दिन बिल्कुल खत्म कर देंगे। प्रभु ने हमें ए पर्सन ऑफ डिसीजन बनाया है, निर्णय लेने वाला मनुष्य है। आदम को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा। आदम को परमेश्वर ने आज्ञा दी, वाटिका के सब वृक्षों का फल तू खा सकता है, लेकिन एक वृक्ष है जो वाटिका के बीच में है, उसका फल तू ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा वो मर जाएगा। यह आदम का डिसीजन था, उसका फल खाऊं या। प्रभु ने डिसीजन पर्सन बनाया है। मैं एक डिसीजन पर्सन हूं और एक मनुष्य को डिसीजन लेने वाला होना चाहिए हमें, क्योंकि डिसीजंस जो लेते हैं उनके जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह होता है, परमेश्वर की दया होती है। और जो बीच में अधलोक में और अधम में लटके रहते हैं वो कभी भी पार नहीं उतरते भैया। आज मैंने डिसीजन लिया है, मैं प्रभु पर विश्वास कर कर आगे बढ़ूंगा, मैं प्रभु में चलूंगा, मैं मसीह जीवन में आगे जाऊंगा। ये मेरा डिसीजन है और इस डिसीजन पर आज मुझे खड़े रहना है। दूसरा यूहन्ना की पत्र उसका 1 अध्याय 8 वचन क्या कहता है? यही कहता है, देखिए पौलुस का यहां पर लिखा, यूहन्ना कह रहा है, यूहन्ना कहता है अपने विषय में क्या रहो, चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा ना दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। लिखने वाला कहता है कि जो परिश्रम आज एक पास्टर, एक आपका नियुक्त किया हुआ, ठहराया हुआ याजक, एक नबी जो आपके पीछे आज वो इन्वेस्ट कर रहा है, उस इन्वेस्टमेंट को आपको सही रिजल्ट लेकर आना है। आमीन। उसका रिजल्ट आपका सही होना चाहिए। और वो रिजल्ट कब ठीक होंगे? जब आप एक अच्छा डिसीजन लेंगे और उस डिसीजन के अनुसार आप काम करेंगे, तो तभी रिजल्ट अच्छे होंगे, अन्यथा आपके रिजल्ट बेकार होंगे। चर्च मैंने बताया 2 ही तरीके के लोग हैं, बाहर वाले और, जोर से बोले, बाहर वाले और हम अंदर वाले हैं। बाहर वाले वो है, बाहर जो नूह के जहाज से बाहर थे। नूह के जहाज से बाहर कौन थे? नूह ने प्रचार किया, मत फिराओ, परमेश्वर क्रोधित है, परमेश्वर को क्रोध आ चुका है, बारिश होने वाली है, जल प्रलय आने वाला है। लोगों ने नूह को कहा, नूह तू पागल है। लेकिन जिस समय रिजल्ट आया उस समय बारिश आई और बारिश से पानी पृथ्वी पर भरने लगा, जलाशय फट गए, समुद्र फट गए, बड़े बड़े जलाशय। बाइबल ने लिखा जलाशयों ने अपनी हदों को पार कर दिया, उमड़ पड़े, क्योंकि परमेश्वर ने कहा उमड़ जाओ, और जलाशय फट गए। और पूरी पृथ्वी कितनी प्रतिशत है? पूरी दुनिया में 25% है। 75% क्या है? पानी। परमेश्वर की एक आवाज पर जलाशय उमड़ पड़े।
बड़े बड़े सोते फट गए, बाइबल में लिखा है। और जब वो फट कर आए, पानी आया, पानी को देखकर लोग नूह की तरफ भाग रहे थे। नूह, जहाज को खोल, दरवाजा खोल, हमें भीतर आना है, हमें अंदर आना है, क्योंकि हम मार रहे तो मर जाएंगे। नूह ने कहा, बाबा टाइम था जब दरवाजा डिसीजन नहीं लिया। अब दरवाजा क्या हो गया? अब नूह कहता है, अब मैं इसे खोल, चाबी नहीं है मेरे पास। चाबी कहाँ है? चाबी किसके पास है? ताला लगा कर तो गया है प्रभु, ताला लगा दिया, मेरे पास चाबी नहीं है। जो टाइम था वो तूने गवा। इसलिए यहां पर यूहन्ना 2 में क्या लिखा है? दूसरा यूहन्ना 2 उसका 1:8 में यही तो लिखा है कि हमने जो तुम्हारे अपने विषय में चौकस रहो, जो हमने परिश्रम तुम्हारे विषय में किया है उसको गवाना दो और तुम्हें उसका ठीक प्रतिफल मिले। आमीन। जोर से बोले, डिसीजन में पावर है। ठीक है, एक निर्णय आप लेकर तुरंत क्या हो जाते हैं? आप प्रभु के राज्य के वारिस हो जाते हैं। एक निर्णय ना लेकर आप दुनिया में ही रह जाते हैं। इसलिए हमें निर्णय लेना पड़ेगा चर्च। हालेलुया। निर्णय लीजिए कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा और यीशु के पीछे चलता रहूंगा और अपने आखिरी सांस तक मैं प्रभु के महिमा करता रहूंगा। आमीन चर्च, आमीन चर्च, आमीन चर्च। मैंने बहुत सारे लोगों को अपने जीवन में देखा है। मैं बहुत पब्लिक से मिला हूं, मेरी एज कम है लेकिन मैंने अनुभव ज्यादा प्राप्त कर लिया है। ये मेरा निर्णय था। 2006 में मैंने यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिया और 2006 में मैंने प्रभु के पीछे चलने का निर्णय लिया और कभी उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा, हमेशा आगे चलता रहा। एक और बात आपको बता दूं, जब आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। ये यात्रा है जो आपको तय करनी पड़ेगी। इस यात्रा में कभी जंगल आ जाएगा, कभी नदियां आ जाएगी, पानी के सोते आ जाएंगे, कभी पहाड़ आ जाएंगे, कभी पथरीली भूमि आ जाएगी, कभी फ्लैट रोड भी आएगा। फ्लैट रोड जिसको कहते हैं शांति वाला लाइफ, ये फ्लैट रोड है। लेकिन चाहे रोड फ्लैट हो, चाहे घर पथरीला हो, चाहे पहाड़ वाला हो, चाहे जंगल वाला हो, मैं बताना चाहता हूं प्रभु प्रभु रहेगा। मेरे अप एंड डाउन से, मेरे ऊपर और नीचे जाने से प्रभु को फर्क नहीं पड़ता है। वो प्रभु है तो प्रभु है, वो मेरा प्रभु है तो है, चाहे मैं नीचे दशा में हूं, चाहे मैं ऊपर दशा में हूं। मेरी बात समझ रहे हैं चर्च? चाहे मैं ऊपर दशा में हूं, चाहे नीचे दशा में हूं। जब तकरीबन लोग क्या है, इस बात पर ठोकर खा जाते हैं। जब मैं नीचे दशा में चला जाता हूं, हम कई बार सोचते हैं कि प्रभु नहीं है। निचली दशा में जाने के बाद हमें लगता है प्रभु ने शायद मुझे छोड़ दिया, प्रभु नहीं है, शायद और कोई प्रभु है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, नीचे और ऊपर वही प्रभु है। कोई भी दशा में क्यों ना हो, वही प्रभु है। जो बोले, मैं कोई भी दशा में क्यों ना रहूं, वही प्रभु है। आमीन। वही अब्राहम का परमेश्वर था, वही इसहाक का परमेश्वर था, वही याकूब का परमेश्वर था, वही एलिया का परमेश्वर था, वही अलीशा का परमेश्वर था और वही मेरा परमेश्वर है। वो नहीं बदलता, वो नहीं बदलता। हमारे पूर्वज प्रभु के सिंहासन के सामने झुके, अब्राहम झुका, इसहाक झुका, याकूब झुका, एलिया झुका, अलीशा झुका, सब उसके सामने झुके, सब ने उसके सामने दंडवत किया। अब मैं उसको दंडवत करूं या ना करूं, लेकिन वो तो प्रभु है, वो तो। ये तो मेरा निर्णय होना चाहिए कि मैं भी उसी परमेश्वर के सामने जाऊं जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, उसकी रचना की है और मनुष्य को अपना श्वास देकर उसे जीवित प्राणी बनाया है। ये मेरा निर्णय होना चाहिए कि मैं भी उसके सामने झुकूं और उसको दंडवत करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक जगह पर ध्यान देना चाहता हूं, आपको निकालिए मेरे साथ बुक ऑफ रूथ की पुस्तक, पेज नंबर आपको मिलेगा 323 नंबर पर। 323 नंबर पेज नंबर है।
पेज नंबर 323 और बुक ऑफ रूथ आ जाएगा और रूथ के बारे में आपको बताता हूं, ठीक है। थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालेंगे, यहां पर थोड़ा रोशनी डालेंगे। आज मैं बातें करना चाहता हूं जो यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है एलीमेलेक, ठीक है। एलीमेलेक के बारे में आज हम बातें करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। रूथ की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 1 वचन से हम पढ़ेंगे। यहां पर जिक्र है, पढ़िए। कोई यदि किसी के पास बाइबल है तो ऊंची आवाज में हाँ जी पढ़िए। जिन दिनों में न्याय लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। देखिए, एक टाइम था जब इस्राएल में, यहूदा में न्यायी लोगों का शासन था। न्यायी लोग, और ये कौन न्याय थे? ये परमेश्वर के पुत्र थे जो इस्राएल में न्याय चला रहे थे, न्याय शासन कर रहे थे। राजा लोग नहीं थे, न्याय लोग थे, न्यायी, ठीक है। और उनके समय में इस्राएल में अकाल पड़ा। इस्राएल में क्या पड़ा? जोर से बोले, क्या पड़ा? अकाल पड़ा। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। तब यहूदा के बेतलेहम का एक पुरुष अपनी स्त्री यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों का संग लेकर और अपने दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। मोआब देश में, कौन से देश में चला गया? कहां से चला गया? बैतलहम से कहां चला गया? बैतलहम से कहां चला गया? कारण क्या था जाने का? अकाल की वजह से। मतलब बैतलहम में अकाल है, मतलब बैतलहम में भुखमरी है, मतलब बैतलहम में अन्न नहीं है, मतलब बैतलहम में कुछ खाना नहीं है, फैसिलिटी खत्म हो गई, अकाल आ गया। अकाल, जोर से बोले अकाल। तो एलीमेलेक ने क्या किया? अपनी स्त्री, अपने दोनों बेटों को लेकर बैतलहम को छोड़कर मोआब देश में चला गया। और मोआब देश एक अन्य जाति देश है। बैतलहम परमेश्वर का एक सुंदर नगरी है। बैतलहम शब्द का अर्थ है दुनिया को रोटी देने वाला। सुन रहे मेरी बात को? रोटी देने वाला, अन्न देने वाला। लेकिन अभी बैतलहम में अकाल है, तो एलीमेलेक ने क्या किया? अपने पुत्रों को, अपनी स्त्रियों को, चारों को उठाकर बोला, कोई बात नहीं, यहाँ अकाल है, हमारा यहाँ गुजारा नहीं होने वाला, हमें यहाँ रोटी नहीं मिलने वाली, हम यहाँ भूखे मर जाएंगे। एक काम करते हैं, हम अपने परिवार को उठाकर मोआब चलते हैं। मोआब में अन्न है। कहां पर है? मोआब की खूबसूरती, मोआब के अन्न, मोआब की भरपूरी को देखकर एलीमेलेक जो यहूदा के गोत्र का था, उसने परमेश्वर के दी हुए स्थान को छोड़कर मोआब में चला गया, अन्य जातियों के बीच में चला गया। व्यभिचारी लोग, जिसको मोआब में बाइबल के अनुसार, बाइबल की भाषा के अनुसार वो व्यभिचारी बोलते थे उनको। मोआबी ये लूत की संतानों में से एक संतान से बसाया हुआ देश था। ये व्यभिचार से पैदा हुआ देश था और जिसके विरुद्ध परमेश्वर हमेशा रहता था। मेरी बात सुन रहे हैं चर्च? एलीमेलेक के एक निर्णय ने क्या किया? उसके पूरे परिवार पर प्रभाव डाल दिया। आगे पढ़ेंगे, जो वो मोआब देश में परदेशी होकर रहने लगा। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक, उसकी पत्नी का नाम नाओमी, हाँ, और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे। ठीक है, उसका नाम एलीमेलेक, उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके 2 बेटे थे, उसका नाम महलोन और दूसरे का किलियोन। सुन रहे आप चर्च? हाँ जी, आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। ये एप्राती थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले। यहूदा, हम गीत गाते हैं, शेरे बब्बर। प्रभु यीशु मसीह यहूदा के गोत्र से पैदा हुआ था और उस गोत्र के पहले पूर्वजों को अगर आप देखें, वो कहां पर थे, किस तरीके का वो जीवन व्यतीत कर रहे थे चर्च? अकाल में,
उन्होंने बैतलहम को छोड़ दिया, अपनी जगह अपने देश को छोड़कर उन्होंने मोआब में जाकर अपने डेरे डाल लिए, क्योंकि मोआब में अन्न था। उन्होंने निर्णय लेकर वो मोआब चले गए। और आगे की घटना बड़ी दुखदाई है चर्च, आगे आप पढ़ेंगे तो आपके आंख और कान सब खुल जाएंगे। देखिए क्या लिखा है। और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया। वहां पर जाते ही एलीमेलेक मर गया। वहां पर जाते ही एलीमेलेक मर गया। और आगे क्या लिखा है। और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। और उन्होंने एक बार एक मोआबी स्त्री से विवाह कर लिया। और उन्होंने वहां पर उसके बेटों ने एलीमेलेक के मरने के बाद एक गलत निर्णय कितना प्रभाव डाल रहा है। एलीमेलेक उसको लेकर गया, एलीमेलेक वहां मर गया। आई डोंट नो कि कारण क्या था, लेकिन वो मर गया। मुझे नहीं पता उसको क्या, कौन सा रोग लगा, कौन सी बीमारी से वो मरा, बट ही डाइड ऑन द वे। वो रास्ते में मर गया। और उसके मरने के बाद नाओमी उसकी मां ने उन दोनों बेटों को वहां पर पाला पलोसा। और जब वो वहां मोआब में रहते थे, उसके दोनों बेटों की आंख एक मोआबी स्त्रियों पर लगी और उन्होंने उनको लव कर लिया और लव करके विवाह रचा लिया। और उसके बाद की घटना पढ़िए थोड़ा सा। एक का नाम ओरपा और दूसरे का नाम रूथ। उन्होंने वहां की स्त्री को बिहा लिया। एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम क्या था। एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूथ था। ठीक है, आगे पढ़े। वे वहां पर 10 वर्ष रहे। फिर वे वहां पर 10 वर्ष रहे। जब मेलोन और किलियोन दोनों मर गए। वे भी मर गए। क्या हो रहा है। एलीमेलेक मोआब जाते ही उसके 2 बेटे बच्चे और उसकी मां बची। उसके बाद क्या हुआ। महलोन और किलियोन उसके 2 बेटे, उन्होंने शादी रचाई, सब अच्छा चाह रहा था, 10 वर्ष रहे और वो भी। अब यहां पर कौन बचा है। मां और 2 बहू जिनके पास कोई संतान। अब उसके आगे का घटना पढ़ेंगे जी। तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। अब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। तब वे मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेंगे, उन्हें भोजन वस्तु दी। अब उन्होंने मोआब में ये सुना। पहले क्या सुना कि मोआब में अन्न है। पहले क्या सुना। बैतलहम में इस्राएल में अकाल है, मोआब में अन्न है। तो उन्होंने क्या करा, बैतलहम को इस्राएल को छोड़ दिया और मोआब में जा बसे। अपने निर्णय बदलते रहे, पल में वो। ठीक है। अब जब मोआब में अकाल पड़ा और बैतलहम में अन्न था, तो उसने नाओमी ने क्या सोचा कि हम क्यों ना वापस अपने देश लौट जाएं। अब आगे पढ़ेंगे तो लिखा है कि वो सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि ली है और उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपने दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। अतः वह अपने दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहां वह रहती थी निकली और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। उसकी सास ने, जब वो रास्ते में जा रहे थे, उसकी सास ने दोनों बहुओं को पास बुलाया और दोनों, क्योंकि वो मोआब की लड़कियां थी। कौन सी लड़कियां थी, जोर से बोले, कौन सी लड़कियां थी। ठीक है। और ये जो नाओमी थी और एलीमेलेक जो था, ये इस्राएल से थे, यहूदा के गोत्र से थे, यहूदा प्रदेश से थे, प्रभु के संतानों में से थे, विश्वासी थे। ठीक है। अब जब ये पता चला मोआब में अकाल है और इस्राएल में अन्न है,
तो इन्होंने वहां से कूच करके इस्राइल जाने का निर्णय लिया। अभी इस्राइल जा रहे हैं तो कितने लोग जा रहे हैं? 3, 2 बहुएं और एक सास, 2 बहुएं और एक। अब जब ये रास्ते में थे तो इनकी जो सास थी वो प्रभु पर बिलीव करती थी, विश्वास करती थी। उन्होंने अपनी 2 बहुओं से कहा कि मैं इस्राइल जाऊंगी अकेली और तुम अपने अपने देश लौट जाओ मोआब में और जाकर दोबारा विवाह रचाओ, क्योंकि अब जो मेरे पास जो पुत्र थे वो मर चुके हैं, मेरे पास कोई अब नहीं है, मेरे साथ चलने का कोई बेनिफिट नहीं है। अब तुम जाओ, तुम्हारा जीवन पड़ा है, तुम्हारी पूरी आयु पड़ी है और तुम्हें आगे भविष्य में बहुत कुछ करना है, तो तुम जाओ अपने देश मोआब में लौट जाओ। इस तरफ मोआब है, इस तरफ इस्राएल है, इस तरफ मोआब है और इस तरफ यहूदा प्रदेश है। हालेलुया, हालेलुया, जो बोला हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं हमारे निर्णयों में ताकत है चर्च। हालेलुया, हमारे निर्णयों में ताकत है। एलीमेलेक ने निर्णय लिया यहूदा को छोड़कर मोआब गया और जब वो यहूदा छोड़कर मोआब गया उसको टोटल लॉस के अलावा कुछ नहीं मिला। बैतलहम मतलब जहां पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। जोर से बोले, बैतलहम मतलब यीशु मसीह के जन्म से कई साल पहले, 1000 साल पहले ये घटना हो रही है चर्च। बैतलहम की बात है और उन्होंने सिर्फ बैतलहम को किस वजह से छोड़ा कि अकाल पड़ा है, अकाल पड़ा है, चलो हम अपने लिए कहीं से और बटोर ले, कहीं और बटोर ले, कहीं और चले, कहीं और जाकर बस जाए। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं इस्राएल का परमेश्वर ना सोता है ना ऊंघता है, वो खुदा है। चाहे परिस्थिति ऊपर हो चाहे नीचे हो, वो खुदा है। और हमें ये बात अपने जीवन में एक्नॉलेज करनी चाहिए कि मुझे बैतलहम, मुझे प्रभु का घर, मुझे हाउस ऑफ गॉड अपने जीवन में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बैतलहम बोले तो जोर से बोले हाउस ऑफ गॉड, जोर से बोले बैतलहम बोले तो हाउस ऑफ गॉड, जोर से बोले हाउस ऑफ गॉड। हम हाउस ऑफ गॉड में रहने चाहिए, हम प्रभु के घर में रहने चाहिए, अब वो स्थान में रहने चाहिए जहां पर प्रभु ने हमें बुलाया है और खड़ा किया है। चाहे मेरे जीवन में अकाल चल रहा है, मुझे हाउस ऑफ गॉड में रहना है। चाहे मेरे जीवन में बीमारी चल रही है, मुझे हाउस ऑफ गॉड में रहना है। चाहे मैं कर्जे के तले बैठा हुआ हूं, मुझे हाउस ऑफ गॉड में रहना है। मुझे लालच नहीं करना है, मुझे मोआब की खूबसूरती नहीं देखनी है, क्योंकि शैतान लालच देकर हमें अपने पास बुलाता है, शैतान हमें अपनी तरफ खींचता है। लेकिन आज मैं बता देना चाहता हूं, प्रभु के लोग हो, परमेश्वर हालातों को बदलने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर है। आपके विश्वास को देखकर प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर है। उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है चर्च। आज मैं नीची दशा में हूँ, आज मैं कर्जे में हूँ, आज मैं बीमारी में हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्दी बाहर आ रहा हूँ चर्च के नाम में। आमीन, ऊंचा कहें चर्च, आमीन, ऊंचा कहें चर्च। जोर से बोले मैं बाहर आ रहा हूँ, बोले महाकाल से बाहर आ रहा हूँ। ओ हालेलुया, बोले निर्णयों में ताकत होती है, बोले मेरे निर्णय में ताकत होती है। जो मैं चुनूंगा वो मैं कल बन जाऊंगा। अगर मैं निर्णय लूंगा कि मैं प्रभु तेरे पीछे चलूंगा, तो मैं प्रभु के पीछे जीवन भर चलूंगा। और मैं बता देना चाहता हूँ, निराशा के बाद एक बड़ी महिमा आपके जीवन में होती है चर्च। अंधेरे के बाद रोशनी हो जाती है चर्च, रोने के बाद खुशी आती है चर्च, क्योंकि परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जो एलीमेलेक ने किया वो हम नहीं करेंगे। बोले एलीमेलेक ने जो किया वो हम नहीं करेंगे। एलीमेलेक की गलती क्या थी? एलीमेलेक की गलती क्या थी? उसकी गलती थी उसकी आत्मिक आंख बंद थी। हेलो, वो आत्मिक तर्क पर देख नहीं पा रहा था, उसने आत्मिक तर्क पर सोचा नहीं। मेरे लिए मोआब में जाने से अच्छा है एक व्यभिचारी स्त्री के, व्यभिचार के घर में जाने से अच्छा है, एक व्यभिचार के स्थान पर जाने से अच्छा है कि मैं अकाल में ही, इस्राएल में ही अपना दम तोड़ दूं। वो जो प्रभु के पास मर जाएगा, वो मर भी जाए तो जीवित रहेगा। चर्च,
वो जो अपना प्राण खोता है वो उसे पाएगा चर्च यीशु के नाम में। ये जीवन प्रभु को देता है, वो हमेशा के लिए अपने आप को बचा लेता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एलीमेलेक ने आंखें बंद कर रखी थी, एलीमेलेक की आंखें बंद थी, वो इतना आत्मिक विश्वासी नहीं था। एलीमेलेक इतना आत्मिक तर्क पर जाकर सोचता नहीं था। उसने ये नहीं सोचा यदि आज मैं धूप में हूं तो मेरे लिए परमेश्वर छान भी लेकर आएगा। उसने ये नहीं सोचा यदि आज इस्राएल में अकाल है, यदि मेरे देश में अकाल पड़ा है, परमेश्वर इस अकाल में भी मेरे घर में राशन भरवाएगा। उसने ये नहीं कहा परमेश्वर मैं अकाल में भी पाऊंगा, ओ हालेलुया, और मैं 100 गुना पाऊंगा। चर्च हालेलुया। बाइबल इस बात की गवाह है, इसहाक के बारे में लिखा है, उसने अकाल में बोया और परमेश्वर ने उसे 100 गुना वापस लौटाया, 1000 गुना वापस लौटाया। मेरे प्रियो, हमारे लिए कोई कमी नहीं है, हमारे लिए हमारा परमेश्वर काफी है। हालेलुया। हमारे लिए परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया। हमारे लिए परमेश्वर उपलब्ध है। हालेलुया। और मैं जिस समय प्रभु को पुकारूंगा, प्रभु मेरे लिए मदद भेज देगा। मेरे लिए मदद आ रही है चर्च। हालेलुया। मेरे लिए मदद आ रही है चर्च। हालेलुया। जोर से बोले, मेरी परिस्थिति बदल रही है। ओह हालेलुया। जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दे। आज मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ। आज मैं कुछ सिखा रहा हूँ। मेरे लिए हाउस ऑफ गॉड में रहना, प्रभु के घर में रहना ही भला है। आमीन, आमीन। लोग आके बोलते हैं, भैया तो प्रभु में आ गया, तेरे काम तो बड़े नहीं है। कोई बात नहीं भैया। एलीमेलेक ने क्या कर दिया? अकाल है, प्रभु के घर को छोड़ के वो आप चल। हाँ, लोग ऐसा करते हैं, उनके निर्णय गलत होते हैं और इसलिए उनके साथ क्या होता है? अगर निर्णय गलत होंगे तो काम भी गलत होंगे। अगर निर्णय गलत होंगे काम भी गलत होंगे। अगर निर्णय सही लोगे तो काम भी सही होंगे। आप सुन रहे मेरी बात को? अब मैं सोचता हूं जब ये इसकी सांस बची है, नाओमी, जोर से बोले नाओमी। नाओमी शब्द का अर्थ होता है स्वीट। स्वीट बोले तो प्लीसेंट, प्लीसेंट को स्वीट बोलते हैं, स्वीट। नाओमी शब्द का अर्थ है स्वीट। जोर से बोले स्वीट। लेकिन उसके स्वीट, उसके जीवन में स्वीट तो कुछ हो ही नहीं रहा। नाम स्वीट था, काम क्या हो रहे थे? पति मरा, अच्छी बात है। एलीमेलेक मरा है, नहीं मरा? मरा। उसके बाद उसके 2 बेटे, 2 ही थे, मेरे सोनू मोनू, वो खत्म। नाम क्या था? नाओमी। जोर बोले, जोर बोले नाओमी। उसका मतलब स्वीट। और जीवन में कुछ भी स्वीट, सब कुछ क्या हो रहा है? सब कुछ क्या हो रहा है? बिल्कुल नाम के खिलाफ हो रहा है, कड़वा हो रहा है, सब कुछ पीटर है। नाम स्वीट है, नाओमी है, लेकिन नाम से मेरे जीवन में कुछ काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि नाम रखवाने से मेरे जीवन में स्वीटनेस आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरा नाम स्वीट होगा, इसका मतलब यह नहीं कि मेरे जीवन में काम भी क्या होंगे? स्वीट होंगे। स्वीट ऐसे नहीं होंगे। स्वीट के लिए मुझे सही निर्णय लेने पड़ेंगे। सही निर्णय लेंगे, सही निर्णयों पर खड़े रहेंगे, सही बातों पर ध्यान लगाएंगे, सही रास्ते पर चलेंगे, तभी हमारे जीवन में काम भी स्वीट होंगे। चर्च हालेलुया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था? उल्टा हो रहा था। अब जब उसका जीवन में सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, उसने निर्णय लिया, मैं कहां पर जा रही हूँ? वापस जा रही हूँ। जोर बोले, मैं वापस बैतलहम जा रही हूँ। जोर से बोले, मैं वापस यहूदा प्रदेश जा रही हूँ। जोर से बोले, यहूदा प्रदेश, यहूदा में बैतलहम में जा रही हूँ। बोले, मैं अपने गांव में जा रही हूँ, मैं अपने वापस प्रभु के घर में जा रही हूँ। जोर से बोले, प्रभु के घर में। बैतलहम का अर्थ निकालेंगे तो ऐसे ही निकलेगा, हाउस ऑफ गॉड, प्रभु का घर। बैतलहम में यीशु मसीह कहां पैदा हुए? बैतलहम में। आमीन। तो हाउस ऑफ गॉड में प्रभु, मैं वापस जा रही हूँ। तो नाओमी ने निर्णय तो ले लिया, मैं वापस जा रही हूँ, लेकिन उसकी 2 बहू थी, उसके पीछे पीछे आ रही थी। उसने कहा कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, तुम वापस अपने देश मोआब में चली जाओ और वहीं पर रहो, शादी रचाओ, जाओ। मैं नाम की नाओमी हूं, लेकिन सब कुछ कड़वा है मेरे जीवन में, मैं अच्छी नहीं हूं। उसका विश्वास, नाओमी का प्रभु पर विश्वास था। और आगे क्या लिखा है? 9 वचन पढ़ेंगे।
ऐसा नहीं, 10 वचन पढ़ेंगे, सॉरी 9 वचन। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर विश्राम पाओ, मतलब तुम जाकर दोबारा विवाह चाहो। नाओमी बोली, लेकिन आगे लिखा है तब उसने उनको चूमा, उसकी सास ने उन दोनों बहुओं को चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। भैया कोई सास चूमा कैसे चूमा देते थे? ए कपिल, मैं चुम्बन करके दूंगा। बाइबल का जो चुंबन है, बाइबल में लिखा है जब तुम मिलो तो चुंबन करो। इधर कराओ इसको ऐसे, ये पवित्र चुंबन है। इस्राएल में यहूदी लोग आज भी ऐसे करते हैं, ठीक है? क्या मैं बताना चाह रहा हूं, उसने जैसे चूमा और कहा विदा हो जाओ, जाओ, मैं जा रही हूं, मैं यहूदा में वापस जा रही हूं। बाइबल बताती है फूट फूट कर रोने लगी, दोनों बहुएं फूट फूट कर रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी। आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। और उससे कहा, वे दोनों बहुएं रोने लगी और उन्होंने बहुओं ने कहा निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। वो नाओमी को छोड़कर जाना नहीं चाहते। और आगे आगे अब पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है नाओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र है जो तुम्हारे पति हो? हे मेरी बेटियों लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूं और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है और आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते तो भी क्या तुम उनके सियाने होने तक आस लगाए ठहरे रहोगी और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों, ऐसा ना हो कि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर हो। देखो यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वे फिर से उठी और ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। ओरपा जब वो उसको समझाने लगी और कहने लगी तुम जाओ, दोनों में से एक का नाम था ओरपा। ओरपा ने तो चुम कर कहा ठीक है माता जी मैं चली, क्योंकि सारी स्टोरी बता दी। मेरे कोई पुत्र नहीं है, मैं अपने देश में जाऊंगी, दुखी रहूंगी, झोपड़ी डालकर रहूंगी, दाल पकाऊंगी, खाऊंगी और मेरे पास दुख पड़ा है क्योंकि यहोवा ने मेरे विरुद्ध हाथ उठाया है। पति भी गया, बेटे भी गए, सब कुछ खत्म है। ओके, ओरपा बोली ठीक है, इतनी स्टोरी मुझे पता नहीं थी कि इतना दुख है। ओरपा चुप कर मोआब, लेकिन रूत जो से बोले रूत उससे अलग ना हो। रूत उससे अलग ना। रूत ने परमेश्वर पर विश्वास किया। रूत ने परमेश्वर पर अपनी आस लगा कर रखी और अपनी सास को गले से लगाकर उसको चूमा और कहा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, जा तू जाएगी। और देखो आगे क्या लिखा है, तब 15 वचन पढ़ेंगे एक साथ। तब उसने कहा देख तेरी जिठानी तो अपने लोगों और अपने देवताओं के पास, अपने लोगों तो से बोले अपने लोगों और अपने देवताओं के पास मूर्ति पूजा, जोर बोले मूर्ति पूजा, लौट गई। इसलिए तू अपनी जिठानी के पीछे पीछे लौट जा। रूत बोली हालेलुया, मुझे रूत का कैरेक्टर बहुत पसंद है, मुझे रूत का जीवन पढ़ने में खुशी मिलती है। रूत का ध्यान दुनियावी बातों में नहीं था, रूत का ध्यान मोआब में नहीं था, रूत का ध्यान दुनिया की चीजों में भोग विलास में नहीं था। रूत अपनी श्वास के तरह अपने परमेश्वर को मानने लगी थी, अपनी स्वार्थ की तरह
अपने परमेश्वर की आराधना करने लगी थी। ओर्पा ने कहा ठीक है टाटा बाय बाय, लेकिन रूथ उससे अलग। और आगे क्या लिखा है पढ़िए। रूथ बोली 16 वचन में, रूथ बोली तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। Praise the Lord. Hallelujah. क्या कहने लगी रूथ? जोर से बोले रूथ। रूथ बाइबल में एक पुस्तक लिखी है रूथ के नाम पर। एक पुस्तक है बाइबल में रूथ, और इसको क्या बोलते हैं हम? क्या लिखा है? क्या लिखा है? पवित्र बाइबल। पूरी दुनिया की हिस्ट्री लिखी है, परमेश्वर का वचन है, और इसमें एक स्त्री के बारे में लिखा है रूथ। एक स्त्री रूथ। रूथ इसमें एक और नाम आना चाहिए था, एक पुस्तक और आनी चाहिए थी। कौन सी? और पानी चाहिए थी, नहीं वो जेठानी थी या नहीं थी? लेकिन उसने अपने लाइफ लाइन को वहीं पर डिस्क्लोज करके बंद करके वो चली गई, क्योंकि उसको पता है मैं अगर नौमी के साथ जाऊंगी दुख के अलावा मुझे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन रूथ ने कहा जहां तू टिकेगी वहां मैं टिकूंगी, जो तू खाएगी वो मैं खाऊंगी, जो तेरा घर होगा वो मेरा घर होगा, जहां पर तू रहेगी वहां पर मैं रहूंगी, जो तेरे लोग हैं वो मेरे लोग होंगे। और एक आखिरी बात जिसको मैं कहता हूं बम ब्लास्ट कर दिया, जो तेरा परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर होगा। बोले आपके निर्णय, जोर से 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 बोले आपके निर्णय दमदार होने चाहिए। चाहे आप बेटी हो, बेटा हो, सास हो, बहू हो, निर्णय प्रभाव डालते हैं। एक पुस्तक लिखी है बाइबल में रूथ के नाम से। अब आपने बता देता हूं और आगे। रूथ नाओमी के साथ यहूदा प्रदेश में बैतलहम में जाकर रहने लगे। ठीक है, उसके बाद के आगे की स्टोरी में बता दूं, वो खाली नहीं रहे, वो खाली नहीं रहे। वहां पर एलीमेलेक के ही कुटुंब के अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम बोआज था। हाँ, बोआज, उसकी शादी रूथ के साथ हुई, और बोआज और रूथ के द्वारा जब वंशावली आगे बढ़ी तो वहां पर यीशे का जन्म हुआ। यीशे, जोर से बोले यीशे। यीशे कौन था? यीशे दाऊद का बाप था। और दाऊद कौन था? दाऊद से यीशु मसीह की वंशावली बनती है चर्च, और प्रभु यीशु मसीह का जन्म रूथ की वंशावली से होता है। हालेलुया! इतना बड़ा इतिहास है और कोई नहीं लिख सकता। इतना बड़ा इतिहास कोई और नहीं बना सकता, वही बना सकता है जिसके निर्णयों में दम है। आज आपके निर्णय आपको बनाएंगे चर्च। हालेलुया! आज आपके निर्णय आपको तय करेंगे कि आप कितनी दूर जाओगे। हालेलुया! आपके निर्णय आपसे हिस्ट्री लिखवाएंगे चर्च। हालेलुया! इसलिए मैं बताना चाहता हूं मेरे निर्णयों में बहुत ताकत है। ओर्पा का नाम नहीं है बाइबल में, है क्या? ओर्पा का नाम, ओर्पा का नाम, लेकिन रूथ का नाम है, क्योंकि उसने प्रभु में दुख उठाया, और दुख उठाने के बाद प्रभु ने उसको एक ऊंचे पद पर लिखा। और जब वंशावलियों की बात आती है, यीशु से दाऊद, दाऊद से यीशु, जब वंशावली पढ़ी जाती है तो वहां पर नाम आता है रूथ। परमेश्वर उसके जीवन में अपनी योजनाओं को पूरा करता है जो निर्णयों में खतरनाक है। परमेश्वर उसके जीवन में बदलाव लेकर आता है जिसके निर्णय दम है। हालेलुया! हालेलुया! बोले आज से मैं अपने निर्णयों पर टिका रहूंगा। जोर से बोले मैं अपने निर्णयों पर टिका रहूंगा। बोले आज से मैं अच्छे निर्णय लूंगा, मैं प्रभु के पीछे चलूंगा। बोले मैं रूथ के समान कहूंगा,
रूथ जो तेरा परमेश्वर वो मेरा परमेश्वर है। आमीन। नोमी जो तेरा परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर है, जो तेरे लोग हैं वो मेरे लोग हैं। आइए अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करें। अपनी आंखें बंद करते हुए अपने हाथों को आसमान में लहराते हुए प्रभु को धन्यवाद करें। कोई भी हालात हो, कोई भी परिस्थिति हो, मैं अपने नीड़ों पर टिका रहूंगा। प्रभु मुझे अपने नीड़ों पर टिका रहने में मदद कर प्रभु। मुझ पर दया कर प्रभु, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर यीशु। प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, ताकि मैं अपने नीड़ों में टिका रहूं और मैं यीशु के पीछे चलता रहूंगा और यीशु की महिमा करूंगा। और प्रभु कभी भी मैं अपने घर को, यहोवा के घर को कभी ना छोड़ूंगा। एलिमेलेक ने जो किया वो मैं नहीं करूंगा प्रभु। मैं किसी भी लोभ लालच से आकर प्रभु मैं आपके घर से कभी दूर ना होगा प्रभु। धन्यवाद करें, धन्यवाद यीशु। अपनी जुबान खोलकर ही आपका